आज हम फिर से बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के बारे में। महाभारत तो आप सभी ने जरूर देखा व पढ़ा होगा, जिसके बाद आपको यह भी जरूर मालूम होगा कि दुर्योधन को मिला के उसके 100 भाई भी थे, जिनकी सभी की उम्र लगभग बराबर ही थी। लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी के बारे में एक सवाल सभी के मन में जरूर आता होगा कि उनके इतने सारे बेटे एक साथ कैसे जन्मे थे। तो आज हम इस वीडियो में आपके इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं, जो महाभारत से जुड़ा है। महाभारत की प्रमुख पात्र गांधारी के 100 पुत्र थे। इन 100 पुत्रों के जन्म के पीछे एक रोचक कहानी है। इस कहानी के अनुसार गांधारी ने महर्षि वेदव्यास से एक वरदान मांगा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें अपने पति के समान ही 100 बलवान पुत्र चाहिए। ऐसा प्राकृतिक रूप से तो होना असंभव था, लेकिन यह सब इस वरदान के कारण हो गया। अब आपको यह बात जरूर मालूम होगा कि वेदव्यास भगवान श्री कृष्ण के ही एक अवतार थे। वरदान मिलने के बाद गांधारी गर्भवती तो हुई, लेकिन 2 वर्षों के बाद भी उन्होंने किसी भी संतान को जन्म नहीं दिया। एक दिन क्रोध में आकर उन्होंने जोर से अपने पेट पर मुक्का मारा और गर्भ गिरा दिया, जिसके बाद गर्भ से लोहे के समान एक मांस का पिंड निकला। मांस का पिंड यानी कि आप समझ लीजिए एक बहुत ही बड़ा आकार का पत्थर। इस बात की जानकारी महर्षि वेदव्यास को हो गई और वे तुरंत हस्तिनापुर पहुंच गए। जब महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पहुंचे तो उन्होंने गांधारी को आदेश दिया कि वह 100 कुंडों में घी भरकर रख दे। महर्षि की आज्ञा अनुसार गांधारी ने ठीक वैसा ही किया भी। बाद में उन्होंने गांधारी को उस गर्भ से निकले मांस के पिंड पर जल छिड़कने को कहा। जैसे ही गांधारी ने उस पर जल छिड़का तो उस मांस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने गांधारी से उन टुकड़ों को घी से भरे घड़ों को कुंड में डालने के लिए कहा और फिर ये कहा कि कुंडों को 2 वर्ष पश्चात ही खोलें। ठीक 2 वर्ष पश्चात जब कुंडों को खोला गया तो उससे सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ और उसके बाद 99 भाइयों और एक बहन का जन्म हुआ। यह 100 भाई कौरव के नाम से जाने जाते थे, लेकिन उनकी एक बहन थी। गांधारी की उस पुत्री का नाम दुस्सला था, जिसका विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था, जो सिंधु प्रदेश के राजा थे। जयद्रथ के पिता वृद्धचंद्र को यह वरदान प्राप्त था कि उसके पुत्र का वध कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा। जो भी जयद्रथ को मारकर उसका सर जमीन में गिराएगा, उसके सिर के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन बाद में अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया था, और वह कैसे किया आपने महाभारत में ये चीज जरूर देखा होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।